ये क्या हो गया? कुंवर का तो खून हो गया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सुने ना, महल के सिपाही सभी दौड़ स्वामी जी, सुनैना ने बड़ी बेरहमी से अपने बेटे का खून कर दिया। नहीं राजमाता, मैंने खून नहीं किया राजमाता। सुनैना, सुनैना तूने ये कैसे गजब कर दिया? सुनैना तूने कुंवर के कटारी किया, श्यामा की जान ली मेरा मेरा पितल, मेरा जीवन अंधेरे सुनाना क्यों ऐसा पाप किया? हुजूर सुनिए हुजूर, कुछ खताना मेरी, आए महाराज जी कुछ खताना मेरी, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। आई थी देखने में कुंवर को यहाँ, हुजूर मैं तो कुंवर को देखने आई थी। आई थी देखने में कुंवर को यहाँ, जब किसने ये ऐसा गजब कर दिया, जब किसने हुजूर मैं तो कुंवर को देखने आई थी हुजूर, न जाने किसने कुंवर को खून कर दिया। सुनैना बसी जुबा बंद कर तू सुनैना अभी, बसी जुबा बंद कर तू सुनैना अभी, और जुबान अपनी ज्यादा चलाना। मारा तूने कटारी मेरे लाल को, मारा तूने कटारी मेरे लाल को, तूने हमारा मेरे बेटे का खून कर दिया बेरहमी से। औरत नहीं डाई, औरत के नाम पे बदुआ दाग है, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। राजमाता भला भी ये सोचे राजमाता कि एक जन्म देने वाली माँ
कैसे कुबर हराम खोर सुनैना, काश तू अपनी कोख से जन्म दी होती तो आज मेरे बेटे का खून नहीं करता। सुनैना, और सुनैना क्यों ऐसा गजब कर दिया। आग लगा दिया है। हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुजूर। हुजूर, अरे नहीं कुछ कहता है हीरा जन हमारी, नहीं कुछ नहीं बेकुमारी को कटारी है बारी। आई देखने कुमार को यहाँ पे देखने कुमार को यहाँ पे जाने ये कैसा गजब कर दिया ये। तूने मेरे बेटे का खून करके और बता रही कि मैंने कुंवर का खून नहीं किया। राजमाता, मेरी बात पे यकीन करिए राजमाता। सुनैना, और मेरे लाल को ये सुनैना ने मारा। ये
शौक तूने चरा के रखा। हरामखोर, मेरे बेटे का खून करने तरीके भी तुझे शर्म नहीं आई। लेकिन ये कटारी तो मैंने सेनापति कृपाचंद को दिया था, इसके पास कैसे आ गई? दरबारी, महामंत्री कयामत सिंह को तत्काल बुलाया जाए। क्यों नहीं महाराज? हुजूर, आखिर बात क्या है राजन? राजमाता की आंखों में आंसू क्यों बह रहे? महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ राजन? दासी और कुंवर का खून हो गया। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ राजन? कैसे हुआ? ये हरामजादी सुनैना ने कुंवर और श्यामा दासी का खून कर दिया। ओह माय गॉड, अरे सुनैना भाभी तुम? देवर जी, मैंने ये खून नहीं किया देवर जी। भाभी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह की निकलोगी। अरे तेरे को मालूम होना चाहिए कि तुमने आज नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी का खून किया है। नहीं देवर जी, मैंने तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। तू एक माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। तू डाइन है, डाइन, हरामजादी। आज तूने ऐसे रियासत नैनागढ़ के चिराग को गुल कर दिया। हुजूर, ये कटारी तो आपने भारे दरबार इसके पति कृपाचंद को दिया था, यहाँ कैसे आ गई? यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह कटारी तो मैंने सेनापति कृपाचंद को दिया था और इसके पास कैसे आ गई? हुजूर, कहीं ये सब तो नहीं इसके पति सेनापति कृपाचंद ने इस शाही कटारी को इसे देकर कुंवर और श्यामा दासी का खून करने के लिए भेजा। मुझे तो मालूम होता है ये सब सेनापति कृपाचंद की। महामंत्री कयामत सिंह, सेनापति कृपाचंद को तत्काल दरबार से हुजूर, सिपाही आगे बढ़ो। तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति कृपाचंद के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को अलर्ट करके, जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। ठीक, तुरंत फोन लगा। चल जल्दी से नंबर डायल कर। हेलो, हेलो, नैनागढ़ सीमा सरहद से सेनापति कृपाचंद सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर नमस्ते, हम महाबली बोल रहे हैं सर। नमस्ते सिपाही महाबली। सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगा गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? महाराज रात दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा सिपाही कि सम्राट मेरा इंतजार कर रहे हैं? यस सर। लेकिन क्यों, बात क्या है? सर यहाँ आने पर माजरा समझ में आ जाएगा। ठीक सिपाही महाबली, सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर तत्काल अपने जवानों को अलर्ट करके नैनागढ़ भरी राजमहल में पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके।
बात क्या हो गई आए बात क्या हो गई किसलिए अचानक मुझे को बुलाया गया गम के बादल महल में और कैसे गिरे देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। जानना चाहता है बदला तूने दगा क्यों किया किया ये कटारी तेरी खूनी जो हो गई श्यामा की जान ली मारा मेरा पितल मौके पर तेरी पत्नी पकड़ी गई। ये वही कटारी है कि नहीं जिसे मैंने तुझे दिया था और आज उसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का कई बार हट गई कह दीजिए कि झूठ है ये नैना कल रात के उत्तराधिकारी का कत्ल नहीं हो सकता महाराज और आपके कहने का मतलब है कि श्यामा बांदी और कुंवर का कत्ल हुआ और मौके वारदात में मेरी पत्नी सुनैना उस शाही कटारी के हाथों पकड़ी गई। तो बोलो प्यारी सुनैना बच्चा सुनहा बोलो प्यारी बच्चा सुनहा माजरा क्या है सच सच बताओ मुझे जुर्म तुमने महल में और किया किसलिए है तो करते हुए सुनैना आखिर बात क्या है मैंने ऐसा कौन सी कभी तुम पे छोड़ा था जो कि आज राजमहल में आकर श्यामा बांदी और कुंवर को दुनिया से मिटाकर मेरी वर्दी पर दाग और मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। स्वामी जी ये खून मुझसे नहीं हुआ स्वामी जी मैं तो आपसे इजाजत लेकर राजमाता से मिलने और कुंवर को देखने आई थी स्वामी जी न जाने किसने कुंवर का खून कर दिया मैंने नहीं किया स्वामी जी। हमें लगता है कि हमारे किसी दुश्मन की चाल है जो कि मेरे बगैर से शाही कटारी को चुरा कर कुंवर और श्यामा का खून करके मुझे बचाना चाहता है महाराज मुझे बचाना चाहता है। सुना हुजूर हुजूर हमें तो लगता है ये बेचारी सुनैना निर्दोष है और इसमें यह महाशय मिस्टर सेनापति कृपाचंद की ये सब सियासत की चाल है। हुजूर ये झूठ बोल रहा है ये सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते महल के अंदर आया होगा और उसी शाही कटारी से कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके शाही कटारी को राजमहल में छोड़कर सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर पर चला गया होगा। हुजूर हमें तो लगता है ये सब साजिश इसी हरामजादे सेनापति कृपाचंद की मेरे दोस्त क्या मसीह अरे तुम जानते हो कि नैनागढ़ राज्य के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूँ और राजमहल में आकर मैं कुंवर और श्यामा बांदी का नहीं मेरे दोस्त। हरामजादे दोस्ती जाए भाड़ में तुम दोनों ने मिलकर ऐश्वर्यातन नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया और कह रहा है मेरे दोस्त
हुजूर इस खूनी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। सेनापति कृपाचंद, ये कटारी मैंने तुम्हें दिया था और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ है। सेनापति कृपाचंद, तुझे तो मौत की सजा मिलेगी, तुझे भरे दरबार मौत की सजा मिलेगी। हुजूर, हुजूर, इसमें मेरे स्वामी जी की कोई कथा नहीं है हुजूर। मेरे स्वामी जी को कोई सजा न दीजिए हुजूर। हुजूर, ये खून मुझसे हुआ है हुजूर, मुझसे हुआ है। मैंने राज के लालच में आकर मैंने कुंवर का खून किया हुजूर। मेरी स्वामी जी सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी सुनैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि महाराज राज के लालच में मैंने कुंवर और श्यामा दासी का खून किया है। सेनापति कृपाचंद, इसकी सजा तुम्हारी पत्नी सुनैना को अवश्य मिलेगी। भरे दरबार तुम्हें अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग करना होगा। नहीं हुजूर, जरा सोचिए राजन कि अगर मैंने अपनी पत्नी सुनैना का सर उसके धड़ से अलग किया भरी रात दरबार में, तो उन माता पिता पर क्या बीतेगी जो अपनी नन्ही सी गुड़िया को 18 वर्षों तक अपने सिरे से लगाकर पाल पोस कर सहारा करते और हमारे आपके सहारे सिर्फ अग्नि के 7 पहरों के वचनों को निभाने के लिए भेज देते। हुजूर, मेरी पत्नी सुनैना ने अगर गुनाह किया है तो इसे सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं बल्कि नैनागढ़ रख के उस शाही जल्लाद को बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए और आपके हर हुक्म का पालन वो शाही जल्लाद करेगा। जो भी सजा देना है आप उस जल्लाद से मेरी पत्नी सुनैना को दिला दीजिए महाराज। ठीक है सेनापति कृपाचंद, अगर तुम अपने हाथों से सजा नहीं देना चाहते तो ठीक है, हम छेनी जल्लाद को अवश्य बुलवाते हैं। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, छेनी जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, और उसी के हवाले सुनैना को भेज दिया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। छेनू जल्लाद शाही दरबार में उपस्थित हो। महाराज, क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे, क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे, कौन सा काम है साहब बतलाइए, कौन सा माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। महाराज, ये छेनो जल्लाद को किस लिए याद किया गया है? छेनू जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है,
इसे ले जाओ और जंगल में ले जाकर इसका सरधर से अलग करना है और तुम्हें इसकी आंख और कलेजा लाकर रात दरबार में हाजिर करना है। जैसी आपकी आज्ञा। ये छीनू जल्लाद आपके हुक्म का पालन करेगा। मुझे माफ करना, क्योंकि आज हम अग्नि के उस सात पैरों के वक्त लगते हुए जो अपने आप को वचन दिया था कि हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन आज हम अपने फर्ज के हाथों बेबस और लाचार रहे कि इस मुसीबत के दिनों में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सुनैना, कोई मदद नहीं कर सकते। स्वामी जी, हर नारी का यही एक सपना होता है स्वामी जी कि वो अपने स्वामी जी के सामने उसकी डोली जाए। स्वामी जी, अब मैं आपको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। स्वामी जी, मैं आपसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। स्वामी जी, स्वामी जी, अपना ख्याल रखना स्वामी जी, और बेटे बीजी की भी ख्याल रखना स्वामी जी। अब मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ स्वामी जी। आज नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी को इस दुनिया से मिटाकर और श्यामा का कत्ल करके मेरी पत्नी सुनैना ने जो मेरी वर्दी पर दाग और मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है, इसलिए आज हम सेनापति के पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर इस नैनागढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाऊंगा। महाराज नहीं नहीं नहीं, सेनापति कृपाचंद, तुम ऐसा नहीं करोगे। गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने नहीं किया। आप पर मैं बहुत विश्वास करता था और अभी विश्वास कर रहा हूँ। आप जाइए, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कीजिए। महाराज, आपने जिस तरह हम पर विश्वास कायम रखा है, यह जनपद की पहचान अपने वर्दी की सौगंध दिखा के कहता है कि मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा हुजूर, और नैनागढ़ राज की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी इसकी हिफाजत करूंगा। इसलिए आपका देश संसार में इस वक्त भरी महल से सीमा सड़क के लिए प्रस्थान करता हूँ। आप जा सकते हैं। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, श्यामा दासी और कुंवर का, चलिए हम लोग अंतिम संस्कार करते। क्यों नहीं हुजूर? हुजूर, आप चलिए, हम श्यामा बांदी की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ आ रहे हैं राजन। बहुत अच्छा, चलिए हुजूर। साला कृपाचंद, हराम जाते, हमने तेरे को उसी दिन बोल दिया था कि एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। हरामजादे सेनापति कृपाचंद, अभी तो क्या, अभी तो एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। मैंने कसम खा लिया है तो साला अपने आप को महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार समझता है। और एक दिन तुझे महाराज की नजरों में ना गिरा दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला
सिपाही महाबली उठा श्यामुआ की लाश को ले जा, साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। महाराज सुरजीत सिंह, तेरे वंश का निशान इस दुनिया से हमने मिटा दिया, लेकिन नहीं, जब तक तेरे हंसते खिलते चमन में आग नहीं लगाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, महाराज सुरजीत सिंह, मैंने कसम खा लिया है कि तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। सारा नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह, कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल दू जिधन नजर अपनी, साला दिखने लगे संतान। सुनैना, देख कितना घनघोर जंगल है। इसी जंगल में महाराज के आदेश का पालन करेंगे। तेरी दोनों आंखें और कलेजा निकाल कर महाराज के पास ले जाऊंगा तो मुझे काफी इनाम मिलेगा। जल्लाद भैया, मेरी बात पे यकीन करिए भैया, मैंने ये खून नहीं किया भैया, मैं निर्दोष भैया। सुनैना, मुझे कैसे विश्वास हो, मुझे कैसे यकीन हो कि तुमने खून नहीं किया? सच में भैया, मैं तो गई थी कुंवर को देखने भैया, जाने किसने ये खून कर दिया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर भैया आप मुझे मारना चाहते तो मार दो भैया, लेकिन मैंने ये खून नहीं किया भैया। सुनैना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे और कहीं जाना है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहले हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना, क्या हो गया? क्या हो गया मुझे? मेरी भुजाओं को क्या हो गया? कैसी परीक्षा? कैसी परीक्षा? मेरी भुजाओं में क्या हो गया? भैया के कड़ी मोनी जल्ला भैया, के कड़ी मोनी जल्ला भैया, बारिश मिसीर से कतली
तुमको बजाना पड़े। हाँ भैया, राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े। मारी सभी सिर से पत्नी मेरा करे। मारी सभी हाँ भैया, क्यों खड़े हो भैया, मार दो मुझे, नहीं तो राजा तुम्हें सजा देंगे भैया। सुनैना, ये जल्लाद तुझसे कुछ कहना चाहता है। बोलिए भैया। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। एक निर्दोष का कत्ल न मैंने किया। मारना चाहता जे घड़ी आपको। मारना चाहता जे घड़ी आपको। हाथ उठता नहीं कांपे मेरा किया। हाथ उठता सुनैना, हम तुझे मारना चाहते हैं, तेरा सर धड़ से अलग कर देना चाहते हैं, लेकिन मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं। लेकिन महाराज का हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं खून तो भैया, मुझे करना ही पड़ेगा। मार दो मुझे भैया। सुनैना, मारूंगा मारूंगा, अवश्य मारूंगा, जरूर मारूंगा। सुनैना, हो सकता है अब की बाजी मेरे हाथ लग जाए, मारूंगा। सुनैना, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं छीनू जल्लाद हूं, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़। आलोक निरंजन, नारायण नारायण। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? बियाबान जंगल में आपातकाल। मारने के लिए जो
बेटा अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद चीनू हो बेटा। हाँ बाबा जी, मैं छीनू जल्लाद हूँ। चीनू जल्लाद, इस बियाबान जंगल में आप क्यों सोच में पड़े हो बेटा? बाबा जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो बेटा? हाँ भगवान समझ कुछ न आता मेरे, बाबा जी बेटा हाँ भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं। हाय भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोषी का कत्ल कैसे करूं। राह कोई दिखा दो मुझे हे प्रभु, राह कोई दिखा दो मुझे हे प्रभु, पापी मैं ना बनूं फर्ज पूरा करूं। बाबा जी बेटा जल्लाद, मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं पापी भी न बनूं और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। बेटा जल्लाद चीनू, तुम इस लड़की को इस बियाबान जंगल में मारने के लिए लाए हो बेटा। हाँ बाबा जी। मार दो बेटा। कैसे मार दूं, कैसे मार दूं? बाबा जी, जब मैं इसको मारना चाहता हूँ तो मेरे हाथ नहीं उठते। नारायण नारायण बेटा जल्लाद चीनू, मारना और पालना सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है बेटा। हाँ बाबा जी। तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे बेटा। हाँ बाबा जी। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता बताओ बेटा। हाँ बाबा जी, कि मैं पापी भी न बनूं और मेरा फर्ज पूरा हो जाए। जल्लाद चीनू, मैं अभी आ रहा था बेटा, पहाड़ी के पीछे देखा बेटा कि आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा, उसका जाओ आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास पेश करो बेटा। आपके कहने का, इसके बचने का यही एक रास्ता है। आपके कहने का मतलब आकाश से बिजली गिरने के कारण हाँ बेटा, एक हिरण की मृत्यु हो गई मृत्यु हो गई है। और उस हिरनी की आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश करूंगा हाँ बेटा, तो मुझे काफी इनाम भी मिल जाएगा तुम्हारा शर्त भी पूरा हो जाएगा और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा। बाबा, बेटा आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। सुनैना, इधर आओ। बाबा जी, बेटा मैं अपनी बहन सुनैना को आपके हवाले कर रहा हूँ, आपके पास छोड़ देता हूँ। देख रही हो बेटी कितना रो रही है, बहन इसे मार देना चाहते हो? सुनैना, आंसू मत गिराओ, मेरी बहन को जरा तकलीफ नहीं देना। नहीं बेटा जल्लाद जी, मेरी बहन के शरीर में जरा खरोच नहीं आना चाहिए। बाबा जी, हाँ बेटा। अगर मेरी बहन के शरीर में जरा भी खरोच आया तो मैं वही छीनू जल्लाद हूं। नारायण बेटा, नारायण, बेटी, बाबा
बाबा जी, ये बताओ कि तुमने रात दरबार में कौन सा गलती किया था बेटी कि तुमको मौत की सजा हुई है बेटी? बाबा जी बता रही हूँ बाबा जी। बोलो बेटी। बाबा जी आपने है बचाया मुझे, बाबा जी आपने है बचाया मुझे। बाबा जी आपने है बचाया मुझे, आपने सा नहीं आप भगवान है, आपने गई थी देखने में कुमारी को पहले। हाँ बाबा जी गई थी देखने में कुमारी को महल, जाने किसी ने ऐसा गजब कर दिया, जाने किसी ने। हाँ बाबा जी बेटी, मेरी कोई कथा नहीं है बाबा जी, बेटी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है बेटी। बाबा जी। ऊपर वाले चाहेंगे बेटी तो एक दिन तेरे माथे का कलंक टीका तेरे सर से धुल जाएगा बेटी। बाबा जी बेटी चलो अब यहाँ से हमारे साथ चलो बेटी। आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? हाँ बेटी, आज के बाद तुम हमारे जिंदगी के सहारा हो, हमारी बेटी बनके हमारे कुटिया पे रहना बेटी। ठीक है बाबा जी। एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा बेटी। आओ बेटी हमारे साथ हमारे कुटी पे चलो बेटी। चलिए बाबा जी।